जी बेटे, नेक्स्ट बेटे हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्मी बेटे जो है इसमें टर्म एंजियोस्पर्म का लफ्ज़ी मतलब बेटे है, एंजियो का मतलब है एनक्लोज्ड और स्पर्मी का मतलब है सीड्स। तो यहाँ बेटे एनक्लोज से मुराद है कि बेटे जो इनके सीड्स हैं वो क्लोज होते हैं फ्रूट में। तो मतलब ये हुआ कि इनमें बेटे फ्रूट होता है। अब फ्रूट ओवरी से बनता है और ओवरी फ्लावर का पार्ट होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो बेटे पार्ट, ये जो प्लांट्स हैं ये बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। और इसमें बेटे फ्लावर कैसे बनता है? फ्लावर बेटे पत्तों की मॉडिफिकेशन से ही बनता है। इनके जो पत्ते होते हैं जिनको आप स्पोरोफिल्स कहते हैं या मेगास्पोरोफिल्स बेटा कहते हैं, मेगास्पोरोफिल्स के किनारे आपस में इकट्ठे होते हैं, जुड़ते हैं और जुड़कर वो ओवरीज बनाते हैं। और ओवरी बेटे जो होती है फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनाती है जिसमें सीड्स भी होते हैं। एंजियोस्पर्म की 2,35,000 स्पीशीज़ हैं, टोटल 3,60,000 में से। ये हेट्रोस्पोरस प्लांट हैं, ऑटोट्रोफिक हैं। ये ज़मीन पर पाए सबसे हाईली इवोल्व प्लांट्स हैं। ये फ्रूट्स पैदा करते हैं। ये प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। तो बेटे फ्लावर्स, ये लोड्स लफ्ज़ नहीं है, ये फ्लावर्स है, फ्लावर सीड्स एंड फ्रूट्स। लाइफ साइकिल की अगर हम बेटे बात करें तो इसमें जो कि हमने पहले ही कहा कि अडल्ट प्लांट इज़ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, और ये स्पोरोफाइट बेटे इनकी डोमिनेंट जनरेशन है जो कि रूट स्टेम लीव्स में होती है। मेचोरिटी पर इट प्रोड्यूस, ये लॉर्ड्स नहीं है, ये फ्लावर्स बेटे है, इसको ठीक करेंगे आप, फ्लावर्स, ये फ्लावर्स पैदा करते हैं। फ्लावर बेटे क्या होता है? बेटा एक टहनी होती है, मॉडिफाइड शूट, एक टहनी की एक मुतबादल सूरत होती है फ्लावर। टहनी में बेटे एक तना होता है और पत्ते होते हैं। टहनी के साथ जो तना होता है फूल की डंडी बना देता है, और जो पत्ते होते हैं वो इसके फूल के बेटा फ्लोरल पार्ट्स बन जाते हैं। तो उस डंडी को हम पेडिसल कहते हैं, या उसके पेडिसल के ऊपर थोड़ा सा बेटे एक स्वोलन पार्ट जिसको हम थैलेमस या टोरस कहते हैं। जबकि उसके बेटे जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, ये लोरल नहीं फ्लोरल पार्ट्स हैं, फ्लोरल लीव्स हैं, ये बेटे उसके जो पत्ते होते हैं फ्लोरल लीव्स बन जाते हैं, जिसको सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, कार्पल्स कहते हैं। अब थैलेमस एंड फ्लोरल लीव्स, स्पेशली स्टेमन्स एंड कार्पल्स, आर मॉडिफाइड सो दे डोंट लुक इवन लाइक स्टेम एंड लीव्स। तो बेटे उस फूल की जो डंडी होती है और ये जो बेटे उसके फ्लोरल लीव्स होते हैं, ये लगता ही नहीं है कि जैसे ये टहनी थी, ना उस फूल की जो डंडी है वो उस टहनी के स्टेम जैसी लगती है, ना उसके जो फ्लोरल लीव्स हैं ना बेटे वो पत्तों की तरह लगते हैं। अब इसमें सेपल्स और पेटल्स बेटे जो हैं ये नॉन असेंशियल पार्ट हैं और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। बेटे फ्लावर जो है ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन उस रिप्रोडक्टिव पार्ट में सेपल्स और पेटल्स बेटे जो हैं ये नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट में नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं तो फिर इनकी ज़रूरत क्या थी? बेटा इनडायरेक्टली ये रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को जो कि पोलन ग्रेन्स को लेकर आते हैं। पोलन ग्रेन्स बेटा वो वहीकल थी जिसमें मेल गैमेट्स थे, तो ये पोलिनेशन में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। सो फर्टिलाइजेशन में बेटा ये इनडायरेक्टली, पोलिनेशन में डायरेक्टली इवॉल्व होते हैं और फर्टिलाइजेशन में चूँकि इनडायरेक्टली इवॉल्व होते हैं। सेपल्स एंड पेटल्स ये बेटे नॉन असेंशियल नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, जबकि स्टेमन्स और कार्पल्स असेंशियल और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं फ्लावर के। सेपल्स पेटल्स बेटे जो हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं ओवरी को, और बेटे जो स्टेमन और कार्पल्स होते हैं ये असेंशियल पार्ट्स होते हैं। अब सेपल्स पेटल्स बेटे क्या करते हैं? ये हिफाजत करते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट की, स्टेमन कार्पल की, और ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को पोलिनेशन के लिए। जब पोलिनेशन हो जाती है तो उसके बाद ये गिर जाते हैं। एंथर बेटे जो है ये मेल फ्लोरल पार्ट है। एंथर में बेटा जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं, जिनमें मियोसिस के प्रोसेस से माइक्रोस्पोर्स मियोसिस से पैदा होते हैं। ईच माइक्रोस्पोर बेटा जो है उससे मेल गैमीटोफाइट बनती है। अब ऐसा माइक्रोस्पोर जिससे मेल गैमीटोफाइट बन जाए, ऐसा माइक्रोस्पोर पोलन कहलाता है। ठीक है, ज़्यादा को पोलन कहेंगे और एक को पोलन ग्रेन कहेंगे। कार्पल जो कि फीमेल फ्लोरल पार्ट है,
इसमें बेटा एक बेसल ब्रोडर पार्ट होता है जिसको ओवरी कहते हैं, और इसमें बेटे स्टाइल होता है, और इसमें बेटा टर्मिनल पार्ट होता है जिसको आप स्टिग्मा कहते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल बेटे जो है उसमें बहुत सारे ओव्यूल क्या है, ओव्यूल इंटेगोमेंटिड बेटा जो है वो एक मेगास्पोरेंजियम है जिसके अंदर बेटे न्यूसेलस पार्ट होता है। न्यूसेलस पार्ट से बेटे मुराद है कि उसमें जो मेगास्पोर मदर सेल था। जी, पोलिनेशन जब बेटे होती है तो इस पोलिनेशन के दौरान पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं और ये जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बनाते हैं। पोलन ट्यूब बनाते हैं। जर्मिनेशन ड्यूरिंग पोलिनेशन पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है बेटे स्टिग्मा में। स्टिग्मा क्या था बेटा, एक पार्ट था कार्पल का जिसमें सुराख होता है। तो यहाँ पे पोलन ट्यूब बनती है, और ये बेटे सारे अभी हम डायग्राम में देखेंगे फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर मज़ीद क्लियर हो जाएगा। न्यूक्लियस जो माइक्रोस्पोर का बेटे जो है वो माइटोटिक डिवीजन से बनता है, और उससे दो मेल गैमेट्स बनते हैं, और इस स्टेज पर पोलन ग्रेन को हम मेल गैमीटोफाइट कहते हैं। जब एक माइक्रोस्पोर में दो स्पर्म्स बन जाते हैं तो ये उसकी मेल गैमीटोफाइट की हालत होती है। तो मेल गैमीटोफाइट की हालत में माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन कहते हैं। इन द मीन वाइल सर्टन चेंजेस अक्कर इन ओव्यूल। ओव्यूल में कुछ चेंजेस रूनमा होती हैं जिससे बेटा फॉर्मेशन ऑफ सीड होती है। और वो क्या चेंजेस बेटा आती हैं, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल स्पोर्स मेगास्पोर्स। मेगास्पोर बेटे डेवलप करता है फीमेल गैमीटोफाइट में, और इसमें बेटे 7 सेल्स होते हैं, और इनमें से जो एक होता है वो एग होता है या ओवोस्फीयर होता है। अब ये बेटे मैं आगे बताऊंगा आपको ये कैसे बनता है। पोलन ट्यूब बेटे जो है वो ग्रो करती है स्टाइल में, और वो गुजरती चली जाती है। और पोलन ट्यूब बेटा जो है ये उस गाड़ी का वो पार्ट होता है जो मेल गैमेट्स को छोड़ कर आता है फीमेल गैमेट तक। ओव्यूल में दाखिल हुआ और फीमेल गैमीटोफाइट से मुराद है एग तक जाता है और वहाँ मेल गैमेट्स रिलीज़ कर देता है। बेटे चूँकि दो स्पर्म्स थे, एक स्पर्म एग के साथ मिलता है तो उससे डिप्लॉयड ओवोस्पोर बेटे जाइगोट को कहते हैं, जाइगोट बनता है। जो दूसरा स्पर्म था बेटे वो फ्यूजन सेल से मिलता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये फ्यूजन सेल था, वो कैसे बेटे बना वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, अभी डायग्राम में देखेंगे। तो फ्यूजन सेल के साथ मिलता है तो उससे ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या एंडोस्पर्म टिश्यू बनता है। तो चूँकि दो बार फर्टिलाइज इसलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओवोस्पोर यानी इसके अंदर सीड में जो ओवोस्पोर जाइगोट था उससे तो एम्ब्रियो बन गया, और जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था जो फ्यूजन सेल की फर्टिलाइजेशन से बना उससे बेटे खुराक बन जिसको एंडोस्पर्म कहते हैं। तो चूँकि दो बार फर्टिलाइज इसलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आप बेटे इसमें देख सकते हैं। सो ये बेटे फ्लावर है, उसमें बेटा आप देखेंगे तो इस फ्लावर में ये बेटे फ्लावर का जो ग्रीन वाला पार्ट बेटे है दिस वन, ये बेटे जो ग्रीन पार्ट है ये इसकी बेटा पेडिसल है, और उसके ऊपर आप देखेंगे ये जो बेटे स्वोलन पार्ट है ग्रीन सा इस डंडी के ऊपर, इसको बेटा टोरस या थैलमस कहते हैं। और उसके साथ आपको बेटे जो ये सब्ज़ पत्तियाँ नज़र आ रही हैं इनको सेपल्स कहते हैं, और ऊपर आपको बेटे जो पर्पल कलर में पत्तियाँ नज़र आ रही हैं ये उसकी पेटल्स कहलाती हैं। उसके अलावा बेटे आपको ये जो दो नज़र आ रहे हैं ये बेटे इसके स्टेमन हैं। ये आपको पर्पल के अंदर जो दो लीव्स बेटे नज़र आ रही हैं ये इसके स्टेमन है, और स्टेमन का बेटे जो ऊपर वाला फूला हुआ हिस्सा होता है उसको आप बेटे जो है वो एंथर कहते हैं। अब आपको ये जो दरमियान बेटे येलो पार्ट नज़र आ रहा है ये इसका कार्पल है। कार्पल का ये ऊपर वाला हिस्सा ये इसका स्टिग्मा है, और ये इसका लॉन्ग जो नेक लाइक रीजन है ये इसका बेटे स्टाइल है, और इसका ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको बेटे हम इसकी ओवरी कहते हैं। अब हम बेटे फोकस करेंगे जस्ट ओवरी को ही। ओवरी को बेटे फोकस किया, ओवरी के अंदर ओव्यूल हैं। ये बेटे ओव्यूल आपको दो ओव्यूल दिखाए गए हैं इस ओवरी के अंदर, दो ओव्यूल हैं ये जिसमें छोटे छोटे आपको बेटा जो है ये बबल से नज़र आ रहे हैं, ग्रेन्यूल से नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली बेटा जो है वो ये ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर पाए जाने वाली मेगास्पोर्स हैं। कैसे मेगास्पोर बने, मियोसिस से बने। अब बेटा मियोसिस से ये मेगास्पोर बनते हैं, 4 बनते हैं। हम पीछे कह चुके थे चारों में से एक रहता है, बाकी तीनों ज़ाया हो जाते हैं। जो एक बेटे रहेगा वो फंक्शनल मेगास्पोर होगा, और फंक्शनल बेटे जो मेगास्पोर होगा
उसी से ही फिर फीमेल गैमेटोफाइट बनती है। अब ये आप देखेंगे ये कैसे बेटा बनी। ये जो आपको इशारा दिया माइटोसिस, माइटोसिस से पहले ये एक मेगास्पोर फंक्शनल है, पहले तीनों ज़ाया हो जाएंगे। ये जो चौथे वाला ये फंक्शनल है, इसमें बेटे 3 बार माइटोसिस होगी। पहली बार माइटोसिस हुई तो 1 से 2 सेल बने, दूसरी बार माइटोसिस हुई 2 से 4 बने, तीसरी बार माइटोसिस होगी तो बेटे 4 से 8 बनेंगे। अब ये जो दरमियान वाले आप देखेंगे इसमें 8 सेल्स हैं, 3 ऊपर हैं 3 नीचे हैं। दरमियान वाले बेटे 2 सेल्स आपस में मिलकर एक सेल बना लेते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो दरमियान बेटे आपको ये 2 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, बेसिकली ये 2 न्यूक्लियस हैं और ये वो फ्यूजन सेल है जो कि 2 सेल्स के मिलने से बना। ये जो बेटा मेगास्पोर है हम इसको एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। याद रखें ये ओव्यूल के अंदर है और ओव्यूल किसमें, ओवरी में है। इधर बेटा आप देखेंगे दूसरी तरफ देखेंगे तो स्टेमन के में मियोसिस बेटा हो रही है, और स्टेमन में जो मियोसिस बेटा होती है, स्टेमन में बेटा मियोसिस होती है और उसमें माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर बेटा जो है उसमें माइटोसिस से पोलन ग्रेन बनते हैं। अब ये जो पोलन ग्रेन बेटा जो है जब ये गिरते हैं किस पर, ओवरी पर गिरते हैं, स्टिग्मा पर गिरते हैं, तो फिर बेटे नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे पोलन ट्यूब बनती है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पोलन से पोलन ट्यूब बनी और पोलन से बेटा माइटोसिस से स्पर्म्स न्यूक्लियाई बने, और इस तरह से जो पोलन ट्यूब थी बेटा वो बढ़ती चली गई और उसने एक जो बेटे गैमेट था उसको एग के साथ मिलाया, दूसरे को फ्यूजन सेल के साथ मिलाया, तो इस तरह से ये फर्टिलाइजेशन हुई और ये बेटे हमारे पास जो है इस ओवरी के अंदर ये ओव्यूल बेटे जो था वो सीड बन गया, और जो ओवरी थी बेटे वो क्या बन जाती है, वो फल बन जाती है। अगेन बेटे फिर उससे वो पौधा बनेगा, फिर उसमें फ्लावर बनेंगे, तो ये साइकिल मुकम्मल हो जाएगा। तो ये बेटे इसकी डायग्राम है, आप इसको भी देखेंगे।